इंडियन पॉसिबल लीग में आ गया है शानदार शुक्रवार। IPL 18 आज होने वाली है साउथ इंडिया की दो सबसे बड़ी टीमों की टकरार। नई सोच है, नई दिशाएं, नए बने हैं रास्ते। ओपनिंग मैचेस में जीत से दोनों टीमों को मिली है शानदार शुरुआत। इस नए सरदार की एक असरदार शुरुआत। बहुत खुश होंगे आरसीबी के खेमे वाले। कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल और कह रहे मैच भी जीता, धोनी ने आके दिल भी जीता। फैंस को है इंतजार। इनक्रेडिबल राइवलरी में आज की बाजी लगेगी किसके हाथ। मुकाबला इन दोनों टीमों के खिलाफ हुआ था और उस समय एक तूफान आया था। भड़केगी चिंगारियां जब जेन गोल्ड के दो लेजेंड्स आपस में टकराएंगे। जेन गोल्ड, विंटेज, द ओजीज ऑफ द IPL। अपने अपने हथियारों के साथ जेन गोल्ड के योद्धा उनका साथ निभाएंगे। पीले समंदर के बीच चेपॉक में फिर गूंजेगा तलाए धोनी का शोर। तेरी एक झलक जो है ना वो सबसे अलग है। अपने फेवरेट राइवल के खिलाफ फिर मचेगा किंग कोहली के बल्ले का रोर। येलो आर्मी का किला, बोल्ड आर्मी का चैलेंज, मचने वाला है घमासान। हम लेकर आए हैं मोस्ट एक्सप्लोसिव सीजन के महामुकाबले का गेम प्लान। इतना बड़ा मुकाबला कि इसके लिए बड़े गेम प्लान्स बनना लाजमी है और बनाए भी जाएंगे। ये आप कह सकते हैं, मतलब वैसे ग्रेटेस्ट राइवलरी मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, खास तौर पर जो पिछली दफे जब ये टीमें मिली तब जो हुआ उसके बाद ब्रो वेरी डेंजरस राइवलरी। इस राइवलरी पर पूरा गेम प्लान बनाएंगे। हमारे साथ हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ जुड़े हुए हैं। इस राइवलरी में तड़का हमेशा से था बजूपा, लेकिन पिछली दफे चिन्नस्वामी में जो हुआ वहां जीतकर आरसीबी ने क्वालिफाई किया, उसके बाद ऐसा लगता है थोड़ा एक एडिड स्पाइस आ गया। बिल्कुल आ गया, क्योंकि उस मैच में ना बहुत ज्यादा मैंने देखा था विराट कोहली चार्ज अप, उनकी टीम बहुत ज्यादा चार्ज अप थी और दे न्यू इट, क्योंकि चेन्नई को हराना कोई आसान काम नहीं होता है और सब कुछ जैसे दाव पे था ना आरसीबी के लिए, उस तरीके का वो मैच खेला। मैं वहीं से वो मैच कवर भी कर रहा था, तो मुझे याद है कि वो मैच में बहुत ऊंच नीच हुआ, बट इन दी एंड आरसीबी जीत गई। पहले बरसात हुई, लगा कि यार मैच होगा ही नहीं, पर उसके बाद ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था आरसीबी के लिए आगे जाने के लिए, वो सबके चेहरों पे नजर आ रहा था। और उस दिन जो शोर था उस मैदान पर वो कमाल था। आप सुन सकते थे, आप महसूस कर सकते थे। कई ऐसे लोग जो उस मैदान से 100, 200, 500 मीटर दूर रहते थे, उन तक को सुनाई दे रहा था। उस तरीके का शोर था। लेकिन ये मुकाबला चेपॉक में जी कि भाई वहां भी भरपूर शोर होता है और वो पूरा पीला समंदर शोर सिर्फ अपनी टीम के लिए करेगा। वो एक एडवांटेज हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऐसे हाई वोल्टेज मुकाबले में। एडवांटेज फैंस का होता है, ऑफकोर्स बेमिसाल हमारे धोनी साहब इतने साल से वहां खेले, तो फैंस का ऑफकोर्स जमावड़ा लगता है, पर अच्छा खेल भी रहे ना। पहला मैच जीते हैं, टीम अच्छी बनाई है, नूर का वहां स्पेल था, गायकवाड रन बन गए, सचिन का एक नाबाद जो पारी आई वो, तो ओवरऑल प्लेयर भी अच्छा खेलना है, फॉर्म में भी टीम है, घर का मैच है और घर पे खेलना पसंद भी करती है चेन्नई। तो मेरा मानना है ऑफकोर्स थोड़ा सा आगे होगी। और अपने फैंस की बात की, फैंस तो हमेशा जुड़ते हैं भाई। और दो प्लेयर विराट कोहली और धोनी पहुंच रहे चेन्नई में, भाई इनके दर्शन हो जाए, धन्य भाग्य। ऐसे लोग सोच के आते हैं भाई कि भाई दिख जाए कोई ऐसा बंदा, तो फैंस तो आएंगे, अच्छे मैच भी होगा। बैटल ऑफ जेन गोल्ड भी है ना ये। जेन गोल्ड के दो सबसे चमकते सितारे विराट कोहली, उनके साथ महेंद्र सिंह धोनी। जैसा कैफ भाई ने कहा, जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां उनके एक दीदार के लिए लोग तरसते हैं। यहां उनको इन एक्शन देखना, खासतौर पर MS धोनी बजूपा जिस तरीके से पिछले मुकाबले में ऑफकोर्स बल्लेबाजी करने आए, 2 ही गेंदें खेली लेकिन अपनी छाप छोड़ दी उसे एक स्टंपिंग से 0.12 सेकंड्स में। एक बार फिर बड़े मुकाबले में बड़ी छाप छोड़ना चाहेंगे। ओ बिल्कुल, देखिए महेंद्र सिंह धोनी जब तक मैदान में है ना, आप उनको गेम से परे नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसके चलते हुए ना उस मैच में उनकी छाप छूट जाएगी। उस दिन वो स्टंपिंग जो थी, लाइटनिंग क्विक, ऐसे हाथ कैफू जो वो जवानी में करता था ना, ऐसे हाथ आए और टक करके कर गया, और कोई कीपर मुझे नहीं लगता कर सकता था वो काम। तो धोनी देखिए बैट के साथ पिछले साल ही वाज ब्रिलियंट, पहले मैच में अपनी छाप छोड़ी कीपिंग के साथ, और एवरी टाइम ही वॉक्स ऑन टू द फील्ड ही वांट्स टू डिलीवर फॉर द टीम, यू नो ही इज दैट काइंड ऑफ कंपटीटर ही बोलते हैं, कंपटीटर बिल्कुल। हाँ, तो वो उस तरीके से गेम को चलते कि यार आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू गिव समथिंग टू द टीम, कि एक ये बर्डन की तरह नहीं खेलना है, कुछ ना कुछ टीम के लिए कंपीट करना है, जीतना है, कुछ करके देना है ऐसे जिससे टीम को फायदा हो।
भाई एकदम यही सोच विराट कोहली की भी, और उनको तो, और आपने बहुत करीब से देखा है, उनको कुछ हो जाता है बड़े मुकाबलों में। जैसे थोड़ी देर पहले बजुपा कह रहे थे, पिछली दफे भी जब ये दोनों टीमें मिली तो थोड़े चार्ज अप थे एक्स्ट्रा। चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध दूसरे सबसे ज्यादा रन टाटा आईपीएल इतिहास में उन्होंने ही बनाए। ये दिखाता है कि उनको बड़ी स्टेज पसंद है और फॉर्म भी है। रन बना रहे, ओपन करते हैं, उनका तो मतलब फॉर्म व्हाइट बॉल में कभी खराब हुए नहीं। 2-3 साल की बात कर लो, अच्छा खेलने लगे हैं। और चेन्नई का ऑफकोर्स उनकी गेंदबाजी अच्छी है, वो बड़ा ग्राउंड है, पर उनको भागना ही पसंद है। 20 की ओवर से भागते भी हैं और डोमिनेट भी करते हैं। आजकल तो जो नया जो विराट देखा हमने कि चौका मारते हैं, पावर प्ले में आके अटैक करते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं। सामने होंगे खलील जो बॉल अंदर लेके आते हैं, अंदर वाली बॉल पे खेलना पसंद भी करते हैं। फ्लिक करेंगे, वहां चौका मारते हैं। आपको स्पिन का चैलेंज है, जहां नूर है, अश्विन है, जडेजा है, चैलेंज वहां बीच में है। पर पावर प्ले में विराट कोहली चाहेंगे थोड़ा तेज खेलें, थोड़ा सा बाउंड्री वहां मिल जाए तो स्टार्ट मिलने के बाद अपनी पारी संभालते। तो मेरा मानना है अच्छे फॉर्म में जीत की टीम आ रही है। वहां योगदान था जीत में उनका अगेंस्ट केकेआर, तो फॉर्म भी है और बड़े स्टेज का प्लेयर। आपने बोला कि भाई जहां लोग धोनी धोनी करेंगे वहां आरसीबी के फैन भी होंगे, जहां विराट विराट का नारे होंगे इस मैच की बात। तो फॉर्म भी है और बड़ा स्टेज सेट है। मैच जीत के आ रही आरसीबी, तो भाई अच्छा मैच है, अच्छा मैच है। और आपने उस स्पिन के थ्रेट की जो बात की है, वो 3 स्पिनर्स, वो 12 ओवर ऑफ स्पिन, अश्विन, जडेजा, उनके साथ नूर, कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है वो आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के लिए, जानेंगे ESPN क्रिक इन्फो क्रिक इन्फॉर्म में। 2008 के बाद चिपॉक में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत नहीं मिली है और आज के मुकाबले के लिए इस ग्राउंड में उतरते वक्त ये बात आरसीबी प्लेयर्स के दिमाग में जरूर होगी। इस कड़वी सच्चाई के अलावा एक और बड़ी चुनौती यहां आरसीबी के सामने आएगी। स्पिन के लिए मददगार कंडीशंस में आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और नूर अहमद की स्पिन तिकड़ी की चुनौती। आरसीबी के मेन बैटर्स ने हाल फिलहाल स्पिन के खिलाफ बेहतर स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। कप्तान रजत पाटीदार जहां करीब 200 की स्ट्राइक रेट से स्पिन पर हमला बोलते हैं, तो फिल सॉल्ट भी करीब 160 की स्ट्राइक रेट से। किंग कोहली का 2023 से टाटा आईपीएल में स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट करीब 125 का है। लेकिन सीएसके के मौजूदा स्पिनर्स के खिलाफ कोहली की अप्रोच थोड़ा संभल कर खेलने की रही है। नूर अहमद के खिलाफ तो उन्होंने करीब 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन अश्विन और जडेजा के खिलाफ खुलकर रन नहीं बना पाए किंग कोहली। हालांकि पिछले सीजन कोहली का स्पिन के खिलाफ बेहतर खेल दिखा था। इन्होंने करीब 60 की औसत और 137 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और करीब करीब हर ओवर में एक बाउंड्री लगाई। I think he's coming off some serious runs in Champions Trophy. He's batted well in the recent past against spin, especially in white ball cricket. At this point of time, the way I see it, he's batting as confidently and as well as he has ever done in IPL. स्पिन के खिलाफ पावरफुल हिटिंग में नाम कमाया है आरसीबी कैप्टन रजत पाटीदार ने। टाटा आईपीएल 2022 से स्पिन के खिलाफ कम से कम 200 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में रजत का करीब 186 का स्ट्राइक रेट और 65 का औसत उन्हें टॉप लीग में शामिल करता है। इस दौरान उन्हें एक से ज्यादा बार जो स्पिनर्स आउट कर सका है वो हैं सीएसके में वापसी करने वाले आर अश्विन। उनके खिलाफ रजत पाटीदार की बैटिंग देखने लायक होगी। पिछले सीजन आरसीबी ने स्पिन के खिलाफ करीब 10 की रन रेट से रन बनाए थे, जो 2015 के बाद उनका बेस्ट रन रेट था। कोहली, पाटीदार और उनके साथी बैटर्स की कोशिश होगी कि इसी परफॉर्मेंस को दोहराकर चिपॉक की चुनौती को चूर चूर किया जाए। भाई थ्रेट बड़ा है और इस थ्रेट की तैयारी भी है। हमने वो प्रैक्टिस सेशन के विजुअल्स देखे थे इस मुकाबले से पहले। विराट कोहली सामने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन मंगवाई, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन मंगवाई, ऑफ स्पिन मंगवाई। की तैयारी जरूर है स्पिन के विरुद्ध पुख्ता। ऑफकोर्स क्वालिटी में बहुत फर्क होगा जो इन नेट्स में खेली है और जो मैदान पे मिलेगी उसमें, लेकिन क्या विराट कोहली का बेहतर हुआ फॉर्म स्पिन के विरुद्ध उनको थोड़ा सा और मनोबल देगा? देखिए, विराट कोहली मुझे लगता है कि काफी सक्षम प्लेयर हैं। स्पिन चाहे सामने कैसी भी हो, उनको सिंगल निकालना आता है, क्योंकि वो अभी बड़ी अच्छी फॉर्म में भी है। हमने देखा हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी में रन बना के आए, अच्छी स्पिन वहां पे फेस करी है। तो मुझे लगता है कि वो तो रन बना ही लेंगे, चाहे बड़े रन चौके छक्कों में ना बनाए, लेकिन सिंगल डबल में वहां यहाँ पे रन बनते हैं। और चेन्नई में बल्लेबाज भी वही कामयाब है जिसको सिंगल निकालना आता हो। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस ये भी सोच रहे हैं कि भाई कि उनके पास तो 3 टॉप क्लास स्पिनर्स, 12 ओवर्स ऑफ स्पिन,
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्पिनर्स कितने कारगर होंगे इस पिच पर, खासतौर पर समवन लाइक कृणाल पांड्या पहले मुकाबले में 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन इस पिच पर उनको कैसे गेंदबाजी करते देखते हैं? अच्छी गेंदबाजी करेंगे क्योंकि इस पिच पे ना आपको रफ्तार चाहिए होती है, आप ना फ्लाइट बॉल नहीं डालते, आप अगर फिंगर स्पिनर तेज बॉल डाली रफ्तार के साथ गेंदबाजी करेंगे आपको हेल्प मिलती है। और पिछला मैच बहुत शानदार खेल किया, मैन ऑफ द मैच था अगेंस्ट केकेआर, जहां बॉल स्पिन नहीं करता वहां वेंकटेश को आउट किया, रिंकू सिंह को आउट किया, रहाणे जो सेट थे उनको आउट किया, गेम बदल दिया कुणाल ने अपनी गेंदबाजी से। तो मेरा मानना है कि इस पिच पे फॉर्म के साथ आ रहे हैं, अगेंस्ट बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, वहां रचिन मिलेंगे, वहां पे जडेजा बीच में है, दुबे भी हैं, तो मेरा मानना है इनका फॉर्म बहुत सही वक्त पे आया है, क्योंकि विकेट टेकर ऐसे अगर रिकॉर्ड देखें ना तो बहुत विकेट नहीं मारते, पर यहाँ पहले ही मैच में विकेट मार के पहुंचेंगे। चेन्नई का पिच इनको मदद भी करेगा स्पिन को, वहां पे अमूमन देखें ना बज्जी वहां बहुत खेले, फिंगर स्पिनर को हेल्प मिलती है, जो भी बॉल फिंगर स्पिनर होता है उसको ज्यादा, वहां जडेजा अश्विन बहुत साल से वहां खेले, उनको हेल्प मिलती है। तो मेरा मानना है कि कुणाल के पास फॉर्म है, वो रफ्तार पेस से बॉलिंग करेंगे तो उनको एडवांटेज है। सीएसके वर्सेस आरसीबी बिना प्रेडिक्शंस लिए अगर मैंने गेम प्लान एपिसोड खत्म किया तो आप ही लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ प्रेडिक्शन, चिंता मत करो। सबसे पहला प्रेडिक्शन बजूपा सबके जहन में ये होता है, एमएस धोनी की बैटिंग अगर आ गई तो कितने सिक्सेस लगने वाले हैं? यस नो मे बी, या बैटिंग ही नहीं आने वाली है, क्या लग रहा है? बैटिंग अगर आई तो 1-2 छक्के तो बनते हैं। 2 लिख ले? 2 लिख लो मेरी तरफ से। हाँ चलो भाई, ना आपसे मुझे पढ़ने तो 2 सिक्सेस। बट अब ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल कैफ भाई, जीत कौन रहा है? Who is winning? मैं थोड़ा सा सीएसके को आगे मानता हूँ। सीएसके के बाद जो नूर को ऐड किया है ना, नूर का जो ये तड़का लेके आए हैं कि अश्विन, जडेजा और नूर ये ऐसे गेंदबाज मिल गए कि वो जेन्युइन विकेट टेकर है। पिछले मैच में 4 विकेटें मारी थी, मैन ऑफ द मैच थे, तो मैं सीएसके को थोड़ा आगे मान रहा हूँ होम कंडीशन में। फिलहाल गेम प्लान पर इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हरभजन सिंह का, मोहम्मद कैफ का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जुड़े रहना है जी, 6:30 बजे से आज कोई नहीं हिलने वाला। ये महा मुकाबला है सीएसके बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। विसल पोडू।